राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे पवित्र कथा श्रृंखला बैसाख महात्म्य के 27वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह दिव्य कथा जो न केवल धर्म का मार्ग दिखाती है बल्कि हमारे जीवन को पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाती है। मुनि सूतिदेव जी से राजा मैथिली कहने लगे कि बैसाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया। तब मुनि सूतिदेव जी कहने लगे कि बैसाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को बैसाख मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को स्नान करने से गायदान करने का फल मिलता है। सूर्यदेव जी आगे कहने लगे, मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वे बैकुंठ हो जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ से शिश्न यानी इंद्रिय और दूसरे हाथ से जीवा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिश्न, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर
छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। बैसाख मास का प्रत्येक दिन अत्यंत पुण्यदायक है, परंतु जो व्यक्ति इस मास के 27वें दिन यानी बैसाख शुक्ल द्वादशी को धर्म सेवा करता है, जैसे गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन, जलदान और तुलसी की सेवा, वह व्यक्ति विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करता है। आप भी इस बैसाख मास में पुण्य अर्जित करें, भगवान श्री हरि की सेवा करें और इस अमूल्य अवसर को न खोएं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि, जय बैसाख महात्म्य।